नजरीन ड्रामा सीरियल घाटा की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दानिश अपनी दोस्त को कहता है, तुम दोनों माँ बेटियों की इतनी मजाल, तुम मेरे सामने जुबान चलाओ। तुम मुझे जानती नहीं शायद, मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। दानिश की दोस्त कहती है, तुम क्या करोगे, कर भी क्या सकते हो, मैं तुम्हारी असलियत खूब जानती हूँ। सड़क छाप हो तुम, वो भी एक नंबर की घटिया। मुझसे शादी करने के ख्वाब देख रहे हो, अपनी औकात देखी है पहले तुमने। दानिश एक कदम आगे बढ़ता है, तेरी तो ऐसी की तैसी, मेरे टुकड़ों पर पलने वाली औरत, तुम्हारा तो दिमाग ठिकाने लगाता हूं। लड़की की मां कहती है, चुपचाप चले जाओ, अभी पुलिस को बुलवाकर तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम सारी उम्र याद रखोगे। तुमने हमें कमजोर समझ रखा है। दानिश के 14 तबक रोशन हो जाते हैं। मैं तुम दोनों के हलक से अपना माल उगलवा कर रहूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। लड़की की मां कहती है, जाओ अपना काम करो, तेरे जैसे मैंने बहुत देखे हैं, आया बड़ा। दानिश की दोस्त कहती है, अम्मी हमने इसके साथ कुछ ज्यादा नहीं कर दिया, धमकी देकर गया है। लड़की की मां कहती है, तू क्यों फिक्र करती है, तेरी मां जिंदा है अभी, ऐसे लोगों से निपटने में मैंने अपनी सारी उम्र गुजार दी है। लड़की कहती है, ये तो है अम्मी। दानिश की गाड़ी की स्पीड तेज थी। इस बुढ़िया को तो मैं देख लूंगा, क्या समझती है कि दानिश का माल इतनी आसानी से हजम कर लेगी। ये क्या समझती हैं कि कसाई का माल कट्टा खा जाएगा, कहां लिखा है ये। दानिश को बार बार अपनी दोस्त और उसकी मां की बातें याद आ रही थी। दानिश कहता है, बुढ़िया ने कुत्ते वाली की है, एक नंबर की चालबाज निकली, कितने अरसे से मीसनी बन के मुझे लूटती रही, कहीं सच में मेरा मुकाफत अमल तो शुरू नहीं हो गया। दानिश जोर से गाड़ी के स्टीयरिंग पर हाथ मारता है। दानिश जैसे ही अपने घर में दाखिल होता है, दानिश की मां कहती है, बहुत जल्द घर आ गए दानिश, तेरा चेहरा क्यों लाल हो रहा है, ये कहीं हमजा से तो झगड़ा नहीं हो गया। दानिश कहता है, हमजा हमजा, नफरत हो गई है मुझे इस नाम से, और भी बखेड़े होते हैं मर्दों के, तू तो घर में बैठी रहती है अम्मा, तुझे क्या पता कि बाहर क्या होता है। दानिश की मां दानिश का गुस्सा कम करने के लिए कहती है, अच्छा गुस्सा थूक, ये बता तू अपनी नई दुल्हन को दिखाने के लिए कब लेकर जाएगा, तू खुद ही तो कह रहा था कि रिश्ते की बात करनी है। दानिश को एक बार फिर गुस्सा आता है, जैसे उसकी दुखती रग पर पांव आ गया हो। अरे अम्मा भाड़ में जाए मेरा रिश्ता और मेरी नई दुल्हन, नहीं करनी मुझे दूसरी शादी। दानिश जल्दी से अपने कमरे में चला जाता है, दिमाग खराब कर दिया है मेरा, अम्मा ने मजाल है एक पल सुकून का सांस भी लेने दे दे। दानिश की नानी कहती है, इसको क्या हो गया है नवाब, ये तेरे से कैसे बात कर रहा था, इसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया। नवाब बेगम कहती है, पता नहीं अम्मा, तो खुद ही जाकर पूछ ले। दूसरी तरफ से रशीद की आवाज उभरती है, ये सब मुकाफत अमल है, तुम दोनों को सजा जरूर मिलेगी। तुम दोनों औरतों ने रानिया और उसकी मां पर जो जुल्म किया है ना, उसकी माफी नहीं मिलेगी। नवाब बेगम कहती है, अम्मा एक तो रशीद साहब के चर चर से मैं तंग आ चुकी हूं, मजाल है जो कोई मौका जाने दे ताने देने का। रशीद कहता है, समझा रहा हूं, अभी भी वक्त है, उन मासूमों से माफी मांग कर उनको आजाद कर दो, सब कुछ तो तुम लोगों ने उनका लूट लिया है। सब जानता हूं, डरता हूं तुम्हारे साथ उनकी आह और अजाब मुझ पर भी ना गिर जाए। नानी कहती है, बस बस रशीद, बहुत सुन ली तेरी, अब जा अपने कमरे में आराम से बैठ, मैं हूं ना। रशीद कहता है, इस सारे फसाद की जड़ तुम दोनों मां बेटियां हो, एक नाम की नवाब और दूसरी जान की अजाब। तेरे पांव कब्र में लटक रहे हैं, मर जाएगी, कीड़े मकोड़े खाएंगे, कब्र में तुझे सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि दूसरों को सताने वालों को माफी नहीं मिलती। रशीद अपनी व्हील चेयर को लेकर कमरे में चला जाता है। नानी को भी जब कब्र के अजाब के बारे में ख्याल आता है तो उसकी जान कांप जाती है। अगर सच में ऐसा हुआ, मुझे रानिया की बद्दुआ लग गई, तो मेरा हाल तो बहुत खराब होगा, मगर अभी कौन सा मेरी मौत आ रही है जो मैं मौत से डरूं। रानिया अपनी मां को कहती, अम्मी कुछ नहीं होगा, ये दानिश का बच्चा हमें मार के छोड़ेगा, बहुत जालिम है, आपको एक दफा नहीं बल्कि कई दफा समझाया था कि हमसे सब कुछ लेने के बाद भी हमारी जान नहीं छूटेगी। गलती हो गई मुझसे, कई ऐसे मौके मिले कि हम अपनी जान बचा सकते थे, मगर आपने हर बार मुझे रोका। अपनी आवाज कैसे हमजा तक और ताया जान तक पहुंचाऊं। रानिया बोलती जा रही थी, अम्मी बोले ना कुछ, आप बात करें। मगर रानिया की अम्मी की आंखों से आंसू छलक रहे थे, जुबान खामोश थी, जिस्म से रूह निकल रही थी।
रानिया बार बार अपनी माँ को पुकार रही थी, अम्मी अम्मी आपको क्या हो गया। रानिया दरवाजे की तरफ जाती है, दरवाजा खोलो, अम्मी को कुछ हो गया है, अम्मी मुझसे बात नहीं कर रही। रानिया जोर जोर से दरवाजा खटखटा रही थी। नवाब बेगम शोर मचाती हुई आती है, पता नहीं इस अजाब से मेरी कब जान छूटेगी। कितनी बार कहा है इस दानिश के बच्चे को, हमारी इस अजाब से जान छुड़वा दो, सब कुछ तो हमने इनका ले लिया है, पता नहीं अब इसने इनका अचार डालना है। एक मिनट मुझे सुकून नहीं लेने देती। नवाब बेगम जैसे ही दरवाजा खोलती है, क्यों शोर मचा रखा है, तुम्हारी मां मर गई है, न खुद सुकून से रहती हो न मुझे सुकून से रहने देती हो। रानिया रोती हुई अपनी मां की तरफ इशारा करती है, मेरी मां को मार दिया तुम जालिमों ने, मर गई मेरी मां, सब कुछ छीन लिया मेरा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, जालिम हो तुम, तुम्हें हिसाब देना होगा। रानिया की आंखें सुर्ख हो रही थी। दानिश भी भागता हुआ आता है, ये क्या रोना धोना लगा रखा है, क्या तमाशा है, अम्मा तू इसे सबक नहीं सिखा सकती। नवाब बेगम कहती है, चुप हो जा, साइदा मर गई है। दानिश कहता है, हैं मेरी सास मर गई, निकल गई पतली गली से, अल्लाह की मर्जी, भाई हम क्या कर सकते हैं। रानिया दानिश का गिरेबान पकड़ती है, तुमने मारा है मेरी माँ को, तुम हो कातिल मेरी माँ के, मेरे बाप को खा गए, मेरा सब कुछ खा गए। दानिश कहता है, मुझे क्यों इल्जाम दे रही हो, वक्त आ गया था खाला का, वैसे भी बूढ़ी हो चुकी थी, अब सारी उम्र थोड़ी जीना था। दानिश की माँ दानिश को कहती है, ये वक्त अकल से काम लेने का है, ऐसा ना हो कि रानिया जज्बात में आकर सबको बता दे कि हमने इसे और इसकी माँ को कैद में रखा हुआ है, सारे रिश्तेदार हम पर थू थू करेंगे। ये टाइम तो रानिया से हमदर्दी जिताने का है। जाओ शाबाश। नवाब बेगम जोर से आवाज लगाती है, हाय मेरी प्यारी बहन इस दुनिया से चली गई, मुझे अकेला छोड़ दिया, अब मैं किसको अपनी बहन कहूंगी। नवाब बेगम रानिया को गले लगाती है, मेरी बच्ची सब्र कर, अल्लाह को यही मंजूर था, मरने वालों के साथ कोई नहीं मरता, होनी को कौन रोक सकता है भला। दानिश अपनी माँ को गिरगिट की तरह रंग बदलते देख रहा था। दानिश एक नजर अपनी माँ को देखता है, माँ कितनी बड़ी ड्रामेबाज है तू, नानी का हाल भी यही था। रानिया कहती है, ये ड्रामा बंद करो, मैं खामोश नहीं रहूंगी, तुम सब ने मिलकर मेरी माँ को मारा है, तुम कातिल हो, किसी को नहीं छोड़ूंगी। नवाब बेगम दानिश को कहती, दानिश इसको खामोश करवाओ, वरना ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी, मैं तो कहती हूँ इसकी जुबान काट दो। दानिश अपनी माँ को कहता है, अरे अम्मा लोग जमा होना शुरू हो गए हैं, इसको फौरन कमरे में ले जाओ, कोई सुन लेगा, ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। अगर रानिया ने जुबान खोल दी तो ऐसा ना हो कि इस बुढ़िया की मौत के जिम्मेदार हम करार दे दिए जाएं। ड्रामा घाटा में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।